नहीं पहुंच सकता। आज गणतंत्र दिवस को मनाने के इस महत्वपूर्ण क्षण में आप सभी को संबोधित करने का अवसर पाकर मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। फिर जब पूरा स्टेज लेना होगा तब दिक्कत हो जाएगा। अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। एक ही पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। नाम मेरा है। मुझे तो सिर्फ एक बात का गर्व है। मुझे तो सिर्फ एक बात का गर्व है। मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। राजोपुर अवनीश कुमार, आदरणीय सरपंच साहब परमानंद पासवान, आदरणीय माता जी सविता देवी, आदरणीय माता जी सरस्वती देवी एवं राजोपुर हमारे मुख्य अतिथि, जिनके बारे में जितना बताऊं कम होगा। मैंने सुना है मोटिवेशन शब्दों में नहीं व्यक्ति के कर्मों में होता है। मोटिवेशन शब्दों में नहीं व्यक्ति के कर्मों में होता है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो सबको खुशी का सबों की खुशी का ख्याल रखते हैं। मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय पूर्व जिला परिषद रामानंद पासवान, आदरणीय मुखिया जी राजोपुर अवनीश और पंचायत समिति आदरणीय पारस जी को भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। आप सभी अभिभावक जो खड़े हैं कृपया कर स्थान ग्रहण करें। हम पर मेहरबान आप आए, रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। हिंदी पढ़ने में नहीं सकता कि इधर ही लिएगा थोड़ा। चिल्ड्रेंस अकेडमी के प्रिंसिपल साहब और सभी विद्वान टीचर्स गण, मंच पर उपस्थित पंचायत के मुखिया श्री अवनीश कुमार जी, सरपंच श्री परमानंद पासवान जी, समिति श्री पारस कुमार झा जी और इस कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित हैं सरस्वती जी और सविता देवी उपस्थित
कार्यक्रम में उपस्थित थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन आजादी के बाद हम अपने संविधान के तहत इस देश को नहीं चला रहे थे। हमारा देश असल में गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हमारा देश अपना संविधान लागू किया और उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस गणतंत्र दिवस में जो संविधान है उस संविधान को लिखने का काम हमारे पूर्वज आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। उन्होंने संविधान निर्माण किया था। बड़े थे जिस समय शिक्षा का उतना प्रचलन नहीं था, बहुत कमी था, बहुत कष्ट के साथ बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण किया, आपको मालूम होना चाहिए उनके पास 32 भाषाओं पर पकड़ था। 32 भाषा दुर्लभ 32 भाषाओं का उनको ज्ञान था और डिग्रियां थी। 64 भाषा पर उनका पकड़ था और इस देश के महान विभूति ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जिस समय जो उस समय इस देश में पहला डिग्री था और अर्थशास्त्र में दक्षिण एशिया में पहला डिग्री प्राप्त करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। आज उनका नाम हम लोग बड़े गर्व से लेते हैं। हम लोग आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी भी इसी प्रकार करें ताकि आपका भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित होने का काम नहीं करेंगे। यदि कोई भाषा दुरू हो, कठिन बुझावे, आपके लिए विद्वान टीचर्स गण हैं, लेकिन आपके मन में यह भावना होनी चाहिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। यदि आपको दुरू लगता है तो आप बिल्कुल मन में यह ठान लीजिए ये तो हम करिए। ये छोटा सपना नहीं, आप सपना यह देखिए हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें वैज्ञानिक बनना है। आपके इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपना रोशनी दिया है। आप जानते हुएगा एक मेहनत लगन से पढ़ाई करें और अपने आप को इस देश के सेवा में समर्पित करें। आप जब पढ़ेंगे तो अपने समाज को रोशनी देंगे, इस देश को रोशनी देंगे। इसलिए आप ईमानदारी से, मेहनत से, कर्मठता के साथ पढ़ें। विद्यार्थी निडर होता है, आपके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। यदि दुरूह लगे तो वही कि हम इसको कर ही लेंगे, आपके मन में आएगा तो बहुत आसान हो जाएगा शिक्षा। अंत में मैं अपने उपस्थित अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे पर समय दीजिए, क्योंकि आप लोग प्रयास कीजिए और स्कूल जाता है तो आप उसका स्कूल से जब घर जाता है तो कुछ उसका जो है सो ये जानकारी आप प्राप्त कीजिए हमारा बच्चा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, पढ़ रहा कि नहीं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय बहुत हो गया है। मैं आप बच्चों से पुनः एक बार कि आप लोग निडर होकर पढ़िए और भविष्य में आपका नाम भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। ऐसा सोच कीजिए, ऐसा काम कीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुखिया जी का। आज के इसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मंचा सिंह पंचायत पारस भाई, मंच पर उपस्थित पूर्व जिला परिषद चाचा रामनंदन पासवान जी, मंच पर उपस्थित राजोपुर पंचायत सरपंच अरे भाई परमानंद पासवान जी, मंच पर उपस्थित
मातातुल्य गीता देवी विभिन्न पंचायत से आए हुए अभिभावक और बच्चों और यह जो कार्यक्रम किया गया उनका जो है सबसे पहले डायरेक्टर साहब नमन इसलिए करता हूँ कि यह छोटा सा ग्राम जो पिछड़ा है आज ये बेगूसराय में रह करके हमारे समाज को यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने का जो संकल्प लिया है इससे मेरा आत्मा तृप्त हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ऐसे कार्यक्रम को देख करके मेरा आत्मा गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मेरा एक छोटा भाई एक संकल्प लिया है समाज को शिक्षित करने का और शिक्षित करने में अपने छात्र छात्राएं को अपना पुत्र समान पुत्रवत संबंध बनाए रखे। और मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि तुम जब क्लास में पढ़ने के लिए जाता है तो टीचर और मैं शिक्षक महोदय से कहना चाहूँगा कि बच्चे को अनुभव उनका जो अंदर आत्मा को भी झांकना चाहिए और वो कैसे उनके अंदर आत्मा को झांकेंगे इस पर मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा। एक शिक्षिका थी और शिक्षिका महोदया ने उनसे पूछा कि बच्चों तुमको मैं एक काम देता हूँ फिर मैं एक काम देता हूँ फिर मैं एक काम देता हूँ फिर मैडम पूछी कि मैं तुम्हें एक काम देता हूँ फिर मैं एक काम देता हूँ फिर मैं एक काम देता हूँ बताओ कितने हो। फिर बच्चे ने बोला 4 मैडम अंदर मैं तुम्हें एक अनार देता हूँ फिर मैं एक अनार देता हूँ फिर मैं एक अनार देता हूँ तब कितने अनार हुए। बच्चे ने बोला फिर मैं एक को दे रहा हूँ फिर बोली फिर मैं एक आम दे रहा हूँ कितने आम हुए। फिर बच्चा बोलता है कि 4 आम हुए। मैडम को दिल मिला गई भाई ऐसा कैसे हो रहा है। अनार बोलते हैं तो 3 बोलता है आम बोलते हैं तो 4 बोलता है। लड़का को उठा करके पूछा तुम ऐसा क्यों जवाब देता है। लड़का बोला कि मैडम मेरे पास पहले से एक आम रखा हुआ है तो इसलिए आप 3 आम देते हैं तो मेरे पास 4 आम हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि उनके भावना को देखिए बच्चा क्या चाह रहा है तब जाके बच्चा ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो मैं ज्यादा नहीं मैं एक और कहानी कहना चाहता था लेकिन मैं समय ज्यादा लग जाएगा। धन्यवाद। मैं सबसे ज्यादा फिर मैं डायरेक्टर चंदन सर को मैं उनसे मेरा हमेशा के लिए जो स्नेह जाएगा उनके प्रति मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरा हृदय इनके प्रति इतना गदगद हो गया है नाम लेने योग्य नहीं है। हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं बहुत ही खुश हैं जो हमारे समाज को शिक्षित करने का काम किए। धन्यवाद। को बुलाना चाहूंगी और 2 शब्द बोलूंगी आग्रह करूंगी बोलने के लिए आके 2 शब्द बोले और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाए। आज हम लोग हमारे मन पे हमारे बच्चा से हमारे पूर्व जिला पार्षद सदस्य श्रीमान आदरणीय रामानंद पासवान जी राजूगढ़ पंचायत के ग्राम प्रधान बड़े भाई अभरीश कुमार जी ग्राम सरपंच बड़े भाई परमन पासवान जी
शक्ति स्वरूपा हमारी मातातुल सविता जी, सरस्वती जी, और इस दीर्घा में हमारे बुद्धिजीवीगण, नौजवान साथियों, आज ही हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे पूर्वज का एक धरोहर है। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने आप लोगों को ढेर सारी बात बताई, ये जो आज हमारा गणतंत्र मना रहे हैं, ये सदियों संघर्ष के बाद हमको मिला, और ये बहुमत धरोहर हम लोगों को तभी सार्थक होगा जब इसके अनुरूप हम लोग चलना सीखेंगे। और देश में संविधान के मुताबिक हम लोगों को जो कुछ अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार के रूप में एक हमारा अधिकार शिक्षा का भी अधिकार होता है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की हम लोग कृतज्ञता आभार प्रकट करते हैं। उनके जैसे महापुरुष हम लोगों के देश के बीच में जन्म लिए, और उनकी संघर्ष और उनकी बलिदान के अथक प्रयास के बाद हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब हम लोग धन्यवाद इसी कड़ी में चाहते पीसी मेमोरियल के डायरेक्टर, जिन्होंने इस चतुर देहात शिक्षाएं तो मिलती है, लेकिन स्टैंडर्ड बच्चा से ज्यादा गार्जियन को पढ़ना जरूरी है, गार्जियन को कंसल्ट होना जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कहते हैं ना, श्री राम के दरबार में दुनिया बदल जाती है। श्री राम